चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट सम न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल के सामना करवाया था कि देखिए इसमें किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे और आप कैसे उनको जो है समझेंगे। ठीक है, हमने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में आता है और आपको डायरेक्टली इसका रिलेशन इस्तेमाल करना होता है कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास T1 एंड तुम्हारे T2। ठीक है, ऐसे निकालना होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और फिर मैंने आपको एक जनरल क्वेश्चन करवाया था और जनरल क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाया था मैंने। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना बहुत ही ज़्यादा मामूली सी बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मामूली सी बात है, बड़े आराम से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इन्हें कर भी सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब क्या पढ़ाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ाएंगे आपको जो है और न्यूमेरिकल समझाते हैं आपको। ठीक है, इसमें किस किस तरीके के न्यूमेरिकल और बन सकते हैं उनकी भी संभावनाएं अभी देख लेते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन पहले मैं आपको करवाता हूँ। ठीक, बेसिक सवाल कराता हूँ एक, समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ बलून, एक बलून जो है स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड। ठीक है, एक बलून जो है वो तुम्हारे पास स्टार्ट राइजिंग तुम्हारे पास अपवर्ड। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उस बलून का। ठीक है, ए एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद तुम्हारे पास टी नॉट टाइम के बाद, ठीक है ना, टी नॉट तुम्हारे पास टाइम के बाद एक पैकेट ड्रॉप होगा तुम्हारे पास फ्रॉम इट विच रीचेज द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड्स ऑफ तुम्हारे पर ड्रॉपिंग। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। इसने कहा कि ठीक है सर, सीधा सा सवाल लग रहा है, इसमें तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग ही नहीं रहा, सब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशन समझते हैं जरा। सिचुएशन सिचुएशन क्या रही होगी कि तुम्हारे पास ये हमने यहाँ पे बनाया इधर की तरफ, और हमने ये तुम्हारे यहाँ बनाया और हमने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है क्या है, ये बलून। ठीक है, ये बलून है तुम्हारे पास। इसने कहा ठीक, ये बलून है और ये बलून में तुम्हारे पास लोग हैं। ठीक है, ये बलून में तुम्हारे पास जो है यहाँ पे लोग तुम्हारे पास हैं। इसने कहा ठीक है, ये बलून को हम लोग जानते हैं कि हॉट एयर बलून जो है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। जब हॉट एयर तुम्हारे पास हम देते हैं, मतलब हम बर्न करते हैं, तो यहाँ से जो एयर जो जाती है, ये एयर तुम्हारे पास क्या करती है, एक्सपैंड करती है। जब ये एयर एक्सपैंड करती है तो ये लिफ्ट अप कर देती है तुम्हारे पास बलून को, और बलून जो है तुम्हारे पास ग्राउंड से फिर ऊपर की तरफ जाना लगता है। तो इसने कहा कि अपवर्ड तुम्हारे पास मोशन, इसने कहा कि अपवर्ड मोशन ऑफ बलून, अपवर्ड मोशन ऑफ तुम्हारे पास बलून टेक्स प्लेस। अपवर्ड मोशन बलून का तुम्हारे पास होता है। इसने कहा कि ठीक है, होता है। अब इन्होंने कहा कि ऊपर जा रहा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसका मतलब ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब ए तो होता है तुम्हारे पास v2 माइनस वी वन अपॉन तुम्हारे पास t2 माइनस तुम्हारे पास t1। अगर ए जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि v2 तुम्हारे पास v1 से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि हर वहाँ पर टाइम इंटरवल में इसमें इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। इसमें ठीक है, आफ्टर टाइम टी नॉट सेकेंड, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास तुम कहाँ पे थे, ग्राउंड पे थे। इसने कहा ठीक है, ग्राउंड पे थे। अब ग्राउंड से ग्राउंड पे तुम्हारा टाइम वापस कितना था, तुम्हारा टाइम टी इक्वल टू जीरो था। इसने कहा कि टी नॉट समय के बाद क्या हुआ। इसने कहा कि टी नॉट समय के बाद क्या हुआ। टी नॉट समय के बाद इस पर्टिकुलर बलून से एक फूड का पैकेट ऊपर से नीचे की तरफ वहां पर ड्रॉप हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, सिचुएशन बनाते जरा हम यहाँ पे। तो हमने कहा लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द ग्राउंड, राइट, दिस इज द ग्राउंड, और ये तुम्हारे पास बलून जो है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बलून जो है तुम्हारे पास है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये है। और इसने कहा लेट सपोज यहाँ पे एच डैश हाइट है, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू तुम्हारे पास टी नॉट है, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू तुम्हारे पास जीरो था, और बलून तुम्हारे पास नीचे से ऊपर की तरफ गया है। इसने कहा ठीक है, गया है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जब बलून तुम्हारे पास नीचे से गया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। सिंपल सी बात है, हमने कोई उसे प्रॉपल तो किया नहीं था, हमने तो बस गैस जलाई थी, वो एक्सपैंड करा और गैस एक्सपैंड करते ही तुम्हारे पास बलून जो है ऊपर की तरफ चला गया। उसने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब इसने कहा कि एस इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू टी प्लस हाफ तुम्हारे पास ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये जो s है इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे h डैश माइनस तुम्हारे पास 0। क्यों? क्योंकि अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने बैठा मैं, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखने बैठा तो क्या होगा 0 कॉमा तुम्हारे पास h, और अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने बैठा तो क्या होगा 0 कॉमा तुम्हारे पास 0। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर हम तुम्हारे पास नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। उसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने ये चीज़ लिखी है, बढ़िया किया, अच्छा किया, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो हमने यहाँ पे ये बोला कि भाई ऐसा है, ये हो गया तुम्हारे पास एच डैश इज इक्वल्स टू 0 इंटू तुम्हारे पास टी नॉट प्लस 1/2 ऑफ, यहाँ पे ए की वैल्यू जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू जी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे गैसेस जो हैं वो तुम्हारे पास एक्सपैंड कर करके उस बलून को ऊपर ले जा रही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उठा के बलून को ऊपर फेंक दिया है, ऐसा नहीं किया मैंने, मेरे हाथ से छूटने के बाद बलून ऊपर जो है फेंक दिया गया है, नहीं। यहाँ पे बलून जो है वो तुम्हारे पास गैस के एक्सपेंशन की वजह से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ए रखेंगे इनटू तुम्हारे पास रखेंगे क्या टी नॉट स्क्वायर। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ये ध्यान रखा जाए कि ए की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास जी नहीं होगी। इसने कहा ठीक है। एच डैश की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1/2 तुम्हारे पास ए तुम्हारे पास टी नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास एच डैश की, ठीक है। अब इसने कहा कि क्या हुआ सर, इसी इंस्टेंट पे बेटा, इसी इंस्टेंट पे एक फूड पैकेट यहाँ से तुम्हारे पास आया है, एक फूड पैकेट तुम्हारे पास यहाँ से तुम्हारे पास आया है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने का एक पॉइंट हम आपको समझाना चाहते हैं। इसने कहा क्या है पॉइंट? इसने का पॉइंट हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम इसलिए समझाना चाहते हैं कि फ्रॉम आ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, फ्रॉम आ स्टेशनरी तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म, स्टेशनरी तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड तुम्हारे पास जो है मूविंग प्लेटफॉर्म, एंड तुम्हारे पास जो है मूविंग प्लेटफॉर्म, एक तुम्हारे पास स्टेशनरी प्लेटफॉर्म और एक तुम्हारे पास जो है मूविंग प्लेटफॉर्म। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या बलून ने कोई वेलोसिटी अटेन कर ली होगी तुम्हारे पास हाइट हाइट एच डैश में। इसने कहा हाँ और क्या, बिल्कुल करी होगी। जब यू तुम्हारे पास 0 है तो पॉइंट इसको तुम्हारे पास बी मान लेते हैं, इसको तुम्हारे पास ए मान लेते हैं, तो पक्की बात है पॉइंट बी पे वेलोसिटी अटेन करी होगी। इसने कहा अच्छा। इसने कहा कैसे, क्या अटेन करी होगी वैसे? इसने कहा v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा लीजिए। इसने कहा ए बी में v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा लीजिए। v तुम्हारे पास जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, b को रिप्रेजेंट करेगा, u तुम्हारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, a को रिप्रेजेंट करेगा, a तुम्हारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे पास एक्सेलरेशन को, t तुम्हारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इसने कहा ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने इस इक्वेशन पे लिखा, इस इक्वेशन में लिखा v इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या 0 प्लस a इंटू टी नॉट। तो हमको पता लगा कि v की वैल्यू आ गई a इंटू टी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस बलून में आदमी के हाथ से जब ये पर्टिकुलर पैकेट गिरा था उस वक्त बलून की जो वेलोसिटी थी वो v इज इक्वल्स टू a टी नॉट थी, है कि नहीं? उस वक्त जो बलून की वेलोसिटी थी वो क्या थी, v इज इक्वल्स टू a टी नॉट थी। इसने कहा हाँ सर ठीक है। अच्छा आप क्या बता रहे थे? हम ये बता रहे थे कि अगर अगर तुम्हारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, राइट, ये एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग तो यार मूव नहीं कर रही होगी, है ना, बिल्डिंग कहाँ जाएगी, बिल्डिंग तो जहाँ है वहीं पे रहेगी। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एक तुम्हारे पास एक ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म। इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास बिल्डिंग है, ये तुम्हारे पास जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तुम्हारे पास कैसी है, स्टेशनरी है। ये बिल्डिंग कैसी है तुम्हारे पास, स्टेशनरी है। अगर ये बिल्डिंग स्टेशनरी है तो यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉप होगा, अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा तो उसकी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझाती है? ये बिल्डिंग स्टेशनरी है, यहाँ से अगर कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ से अगर कुछ तुम्हारे पास ड्रॉप होगा तो उसकी u की वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे। इसने कहा लेट सपोज तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ये तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं अलादीन की चादर है ये, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में तुम्हारे पास तुम्हारे पास u डैश वेलोसिटी है। इसने कहा ठीक है, ये u डैश वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अगर, ठीक है, इफ वी ड्रॉप एनीथिंग, अगर हम कुछ भी ड्रॉप करें, ठीक है, फ्रॉम तुम्हारे पास मूविंग प्लेटफॉर्म, फ्रॉम तुम्हारे पास मूविंग प्लेटफॉर्म, एक मूव करते हुए प्लेटफॉर्म से कुछ अगर ड्रॉप करें तो ड्रॉप करने के बावजूद तुम्हारे पास u 0 नहीं होता। इसने का क्या मतलब है? इसने का ऐसे समझो, जो पैकेट होता है ना वो तुम्हारे पास थोड़ा सा ऊपर जा करके और तुम्हारे पास ऐसे नीचे की तरफ तुम्हारे पास आता है,
इसने कहा अच्छा ऐसा। इसने कहा सिंपल सी बात है, तो तुमने कार्टून में देखा ही होगा, कार्टून नेटवर्क में देखा है ना, जब वो तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जा रहा था, जब वहाँ तुम्हारे पास वो निकला, मतलब उससे जब हटा तो हट के थोड़ा सा पहले ऊपर जाता है, फिर तुम्हारे पास नीचे आता है। तो ये थोड़ा सा जो ऊपर जाता है, तो ये थोड़ा सा तुम्हारे पास ऊपर जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर ही तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेगा, ये थोड़ा सा ऊपर ही तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेगा, ये ले लेगा तुम्हारे पास क्या, यू डैश, वो भी तुम्हारे पास किसमें, पॉजिटिव में। क्या मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आप एक ऐसी जगह से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए हैं जो जगह स्टेशनरी है, स्थिर है, स्टैटिक है, कहीं जा नहीं रही है, बिल्डिंग की छत है, कहाँ चली जाएगी वो, कहीं नहीं चली जाएगी, ठीक। तो अगर ऐसी जगह से कुछ ऑब्जेक्ट गिराओगे तो वो पट से नीचे गिर जाएगा और यू तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक प्लेटफॉर्म पे हो, वो प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ वो प्लेटफॉर्म जा रहा है, जब ऊपर की तरफ वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जा रहा है तो उसने कहा कि यू डैश तुम्हारे पास वेलोसिटी है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो गिरा, तो इसने कहा जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है उसके बावजूद उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या होगी, उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी, वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव, वो भी तुम्हारे पास हल्का सा ऊपर लेके नीचे तक गिराते हैं, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को प्लस यू डैश लिया। क्या मेरी बात समझ में आई सभी लोग को? क्या मेरी बात सभी लोग को समझ आई कि मैंने एक्जेक्टली क्या बताया? अब समझो। अब इसने हमसे पूछा था, यहाँ पे इसने हमसे पूछा था कि एक बलून जो है वो धीरे स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड, ठीक है, कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ए एंड आफ्टर टाइम टी नॉट, एक पैकेट वहां से ड्रॉप हुआ उससे, और जिसने ग्राउंड तक पहुंचने के लिए टी समय का उपयोग किया है, ठीक है, आप मुझे टी की वैल्यू बताइए। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, अब हमको कहानी बतानी है, अब हमको कहानी बतानी है तुम्हारे पास सी से लेकर के तुम्हारे पास डी की, और ये तुम्हारे पास पैकेट, ये तुम्हारे पास पैकेट नीचे गिर करके आ रहा है, यहाँ पैकेट नीचे गिर करके आ रहा है ये, ठीक है। अब इसने कहा पैकेट नीचे गिर करके आ रहा है, तो पैकेट के लिए ये तुम्हारे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया, और पैकेट के लिए ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया है डेस्टिनेशन। इसने कहा हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि चलो बात कर लेते हैं, फॉर तुम्हारे पास पैकेट, फॉर तुम्हारे पास क्या, फॉर तुम्हारे पास पैकेट। इसने कहा ठीक। अब समझिए जरा क्या लिखता हूँ मैंने अगर ये तुम्हारे पास लिखा, ठीक, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैकेट आना है ऊपर से नीचे, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, उसने कहा कि आप यहाँ पे लिख सकते हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ तुम्हारे पास ए टी स्क्वायर, ठीक। अब ये पैकेट हाथ से छूट गया, अब ये पैकेट अगर हाथ से छूट गया तो इस दुनिया में कौन है जो उस पैकेट को कंट्रोल कर रहा है, धरती, अर्थ कंट्रोल कर रही है। और कहाँ बुलाएगी, अपने पास बुलाएगी। और क्या चाहती है, और चाहती है सब कुछ फाड़ फूड़ करके तुम मेरे सेंटर पे आ जाओ, और तो हमेशा ये चाहती है। हम लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी अपनी सीट पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरी क्या नाम है सीट टूट जाए, जमीन भी टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, मैं कहाँ चला जाऊंगा, अर्थ के सेंटर पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो अर्थ एग्जैक्टली ये चाहता है कि तुम सब लोग मेरे सेंटर पे आकर के समा जाओ, लेकिन मैं जिस सीट में बैठा हूँ उस सीट ने कहा अर्थ से नहीं नहीं भैया, हम तो नॉर्मल रिएक्शन देंगे इनको, हम नॉर्मल रिएक्शन देंगे, तो जितना इनका वजन है हम नॉर्मल रिएक्शन दे देंगे, और ये बड़े आराम से इन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और ये जहाँ पे है ये यहीं पे यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जो ये पैकेट था, अब जो ये पैकेट था, ये पैकेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। इसने कहा ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा कि भैया तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इसने कहा स्टार्टिंग हो गया 0,0, और ये क्या हो गया 0, माइनस तुम्हारे पास एच डैश हो गया। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा डिस्प्लेसमेंट लिखें, माइनस ऑफ द एच डैश माइनस ऑफ द जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u, ठीक है। अब इसने कहा कि ये u क्या है, इसने कहा कि प्लस तुम्हारे पास u है यहाँ पे। इसने कहा ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी तो यही वाली वेलोसिटी होगी ना जो बलून की तुम्हारे पास थी यहाँ पे। इसने कहा हाँ ये तो वही होगी। इसने कहा चलो अभी लिख देंगे, तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की जगह पे कितना माइनस जी इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। माइनस जी क्यों आ गया, अब तो तुम गिर गए हो ना, अब तो तुम गिर गए हो, अब तो तुम हवा के संपर्क में हो। जब तुम हवा के संपर्क में हो तो तुम्हारे पास एक ही एक्सेलरेशन लगता है, जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। व्हाट इज द फ्री फॉल, ये फ्री फॉल एग्जैक्टली क्या है, when your particular body is subjected to the acceleration due to gravity only, that particular state of the body is called as the free acceleration state, sorry free fall of the body state, okay। what is the free fall of the body, free fall का मतलब क्या, फॉल होना। फ्री फॉल का मतलब क्या, फॉल होना नहीं। जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं, जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं, जब मेरी बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती है, जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तब भी मेरा जी नीचे लग रहा होता है, तब भी मेरा जी नीचे लग रहा होता है। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती है तब भी मेरा जी नीचे लग रहा होता है, तब भी मेरा जी नीचे लग रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ, फ्री फॉल का मतलब ये मत समझिए सिर्फ फॉल, फ्री फॉल में तुम्हारे पास राइज भी आता है। क्यों? इसने कहा कि जब आप बॉडी को हाथ से छोड़ देते हैं, अपने हाथ से आपने छोड़ दिया, अब बॉडी जो है पूरी तरीके से हवा के संपर्क में है, हवा के संपर्क में है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, उसी को तुम्हारे पास एग्जैक्टली फ्री फॉल ऑफ द बॉडी कहा जाता है। बात समझे? ठीक। अब देखो, अब इसने कहा कि ठीक सर, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो तुम्हारे पास बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी बलून की। इसने कहा बलून की जो वेलोसिटी लेनी है वही हमको मिलती है तुम्हारे पास फाइनली। इसने कहा माइनस ऑफ एच डैश इज इक्वल टू, ये कितना, ये तुम्हारे पास ए ऑफ तुम्हारे पास टी नॉट इंटू टी माइनस जी बाई टू इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लेकर के आए तो ये कितना हो गया, जी बाई टू तुम्हारे पास टी स्क्वायर माइनस ऑफ द ए टी नॉट तुम्हारे पास टी minus of the h dash is equals to 0. Now this is the quadratic equation. ठीक, अब quadratic equation सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल है, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ तुम्हारे पास क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन तुम्हारे पास 2a, हम लिखा t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। अब यहाँ पे b क्या है, b अभी इस इक्वेशन को लिखूं जरा मैं, g बाई टू तुम्हारे पास टी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए टी नॉट इंटू टी प्लस माइनस ऑफ तुम्हारे पास एच डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस तुम्हारे पास सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है, जी अपॉन टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस ए टी नॉट, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ एच डैश। इसने कहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना, माइनस ऑफ ए तुम्हारे पास टी नॉट प्लस माइनस तुम्हारे पास बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू माइनस ऑफ तुम्हारे पास ए टी नॉट ठीक है होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी, जी अपॉन टू, सी की वैल्यू कितनी माइनस ऑफ एच डैश, ठीक है, इसका अंडर रूट अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू कितना जी बाई टू। ठीक है, ये कितना हो गया, ए टी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना, ए स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना 2g तुम्हारे पास एच डैश अपॉन तुम्हारे पास कितना जी। ये आ गई तुम्हारे पास टाइम की, इतना तुम्हारे पास समय लगेगा, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सभी लोगों को समझ में आया क्या? किसी के मन में कोई दुविधा हो तो बताओ, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, एक बार में नहीं आता है। एक बलून था जो स्टार्ट किया राइजिंग, स्टार्ट का मतलब है कि इनिशियली तुम्हारे पास, स्टार्ट का मतलब है कि इनिशियली तुम्हारे पास कहाँ पे, एट रेस्ट पे, स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम t नॉट सेकेंड, एक पैकेट उसमें से गिर गया। बताओ, जो कि ग्राउंड पे गिरा है t सेकेंड ड्रॉप होने के बाद, बताओ t की वैल्यू बताओ। किसने कहा ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू करके कराना चाहिए था, आसान रहता, अभी करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जनरलाइज तुम लोग को हैबिट डाल रहे हैं वेरिएबल की, इसलिए तुम लोग को ऐसा सवाल करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि एक बलून था, बलून तुम्हारा ग्राउंड पे था, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ये बलून ने ऊपर जाना शुरू करा। बलून कैसे ऊपर जाता है, मैं फेंकता नहीं हूँ बलून को उठा करके, ये थोड़ा बलून लिया उठा के ऊपर फेंक दिया, ऐसा नहीं किया। बलून में मैं क्या करूंगा, एक बर्नर लगाऊंगा, वो बर्नर बर्न करेगा मटेरियल, वो गैस तुम्हारे पास जब बर्न करेगा तो वो गैस एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी तो बलून पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो बलून पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो तुम्हारे पास उसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। और जब हमको बलून से नीचे उतरना होता है तो हम क्या करते हैं, उस गैस को कम करते हैं, उस बर्निंग को। ठीक है, तो वो गैस कम एक्सपैंड करती है तो बलून धीरे 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 क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, कभी तुम लोग देखना, कभी मतलब मौका मिले तो जरूर बलून में जाना। ठीक है, तो जब रियलिटी में देखोगे ना तो अच्छे से और समझ में आता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारे पास जीरो नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी तुम्हारे पास जो है लगातार इंक्रीज कर रही थी, इक्वल चेंज इन टाइम पे इक्वल वेलोसिटी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि क्या निकालना था, हमको निकालना था टाइम टी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए से लेकर के बी तक की कहानी करी कि एच डैश तुम्हारे पास हाइट हो गई होगी, तो हमने यहाँ पे एच डैश माइनस जीरो यू इंटू टी नॉट हाफ इंटू ए इंटू टी नॉट स्क्वायर लगाया, हमें एच डैश की वैल्यू मिल गई। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एच डैश की वैल्यू मिल गई तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमने लिखा, हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई। जिस इंस्टेंट पे वो फूड का पैकेट ऊपर से नीचे गिरा, उस इंस्टेंट पे हमको जो है वेलोसिटी मिल गई, हमने वेलोसिटी निकाल ली। फिर मैंने आपको बताया स्टेशनरी प्लेटफॉर्म और मूविंग प्लेटफॉर्म। स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से यदि कोई अगर ऑब्जेक्ट कभी आपका गिरता है तो ड्रॉप केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, और अगर मूविंग प्लेटफॉर्म में केस में अगर आपकी बॉडी कुछ गिरता है ऊपर से तो उसकी ड्रॉप होने पे भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेते हैं, उसकी वेलोसिटी लेते हैं वही वेलोसिटी जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होती है। क्योंकि प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा था तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी को तो प्लस यू डैश हमने ले लिया। अब हमने कहा कि ठीक है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हमने यहाँ से कहा पैकेट के लिए,
तो पैकेट तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, 0,0 हो गया, 0,-h हो गया। हमने यहाँ पे लिखा -h -0, फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में वही वेलोसिटी बलून की जो कि तुम्हारे पास उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आ गई थी। ए की वैल्यू को हमने -g पुट करा क्योंकि अब फ्री फॉल हो चुका है, बिल्कुल हवा के संपर्क में आ चुके हो, कोई पकड़ नहीं रहा है तुमको। इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। क्या समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? हल्का फुल्का आया कुछ समझ में सभी लोगों को? अविका, खुशबीर, कृतिका, फिर थोड़ा बहुत आया समझ में? यस सर। ठीक है। Yes. अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरू हुआ है। ठीक है, ये शुरू हुआ है ना। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेढ़ा सवाल कराया ताकि आपको अब दिमाग में थोड़ा रिटेन करने की पावर आए कि सवालों को कैसे उठाना है। ठीक है, चल अब मैं आपको इसी प्रिंसिपल पे कुछ 3-4 प्रॉब्लम करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पूरा लिंक समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या बता रहे हो इतनी देर से। ठीक है, चल देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे एच डैश की वैल्यू है, हमारे पास एच डैश की वैल्यू पड़ी हुई है, हम पुट कर सकते हैं 1/2 a0 a t0 स्क्वायर, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, आप लिखोगे तो t इक्वल्स टू a ऑफ द t0 प्लस माइनस तुम्हारे पास कितना a स्क्वायर t0 स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास 2 इंटू जी इंटू 1/2 ऑफ a0 तुम्हारे पास t स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कितना g। ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो याद आएगा t इक्वल्स टू तुम्हारे पास a t0 प्लस माइनस तुम्हारे पास कितना a स्क्वायर t0 का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास g तुम्हारे पास a0 और तुम्हारे पास t स्क्वायर। ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास g। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गो ऑन फर्दर सॉल्व। ठीक, चल नाउ लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल। अब हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल पे जाते हैं और हम देखते हैं कि सर अगर न्यूमेरिकल आता तो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ पहले जरा, यहाँ पे कहाँ पे पड़ा हुआ है क्वेश्चन इसका, यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए जरा। हाँ देखना जरा, ये क्वेश्चन इसने कहा अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 98 मीटर above the ground. When the food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? इसने क्या पूछा? इसने कहा कि ऐसा है, ये रहा तुम्हारे पास ग्राउंड, ठीक है, ये रहा सब तुम्हारे पास ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है कौन? बलून जा रहा है। ठीक है, इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस हाइट पे तुम्हारे पास बलून पहुंच गया था, इस हाइट पे तुम्हारे पास जो है बलून पहुंच गया था। ठीक है, और इस हाइट पे जो वेलोसिटी थी इसकी वो थी तुम्हारे पास कितनी? 14 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, और ये हाइट हमको दे रखी है, ये हाइट हमको कितनी दे रखी है? ये हाइट हमको दे रखी है h इज इक्वल्स टू कितना? 98 तुम्हारे पास मीटर। ओके, अच्छा अब दी ग्राउंड, इसने कहा ठीक है। अब व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी, ये कह रहा है यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक का टाइम निकालो। ठीक है, टी ए बी निकाल लो पहली बात तो। ठीक है, और तुम्हारे पास वी बी निकाल लो, वेलोसिटी क्या होगी ये भी निकाल लो। इसने कहा ठीक है भाई निकाल लेते, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो बड़े आराम से निकल सकेगी। इसने कहा ठीक। अब देखो जरा, अब इसको निकालने का है क्या? इसको निकालने का है वेलोसिटी। इसने कहा ठीक है भाई हम वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसने कहा देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो हम ए से बी की बात कर रहे हैं, फ्रॉम तुम्हारे पास ए टू तुम्हारे पास बी। किसके बारे में? पैकेट के बारे में बात कर रहे हैं। पैकेट क्या हुआ है? पैकेट फेंका नहीं गया है, पैकेट फेंका नहीं गया है, पैकेट क्या किया है? ड्रॉप किया गया है। ठीक है, मैंने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पैकेट फेंका जाता तो क्या होता? वो आगे न्यूमेरिकल आता तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे बताने कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसे समझ में आता नहीं। ठीक, ए से अगर बी तक तुम्हारे पास गए और मतलब ए पे पॉइंट पे पैकेट ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी जो ली है, हमने इनिशियल वेलोसिटी जो ली है वो हो जाएगी u इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 14 तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड। हमने जीरो नहीं ले ली, इसने कहा हाँ नहीं लिया आपने। ठीक, अब इसने कहा कि ठीक सर तो इसे लिख लें 0,0, इसे लिख लें 0, तुम्हारे पास -h। हमने कहा हाँ, तो हमने कहा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस तुम्हारे पास हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसने कहा ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू क्या रखेंगे? सिंपल सी बात है सर, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, जब आपके यहाँ से छूट गया तो वो आगे हवा के संपर्क में, तो इसने कहा ठीक है -h - 0 इज इक्वल्स टू 14 इंटू टी हाफ ऑफ
-9.8 इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ेंगे, देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी पढ़िएगा एक को फॉलो कर लीजिएगा, या तो मेरे बताए हुए नियम को फॉलो कर लेना, या तो आप जो बुक पढ़ रहे हो आप उस बुक के नियम को फॉलो कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है, बस मेरे को आंसर आपका सही चाहिए। आप नियम कोई भी फॉलो करो, क्योंकि कुछ गलत नहीं है, वो भी सही है, हम भी सही है। ठीक है, बस उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी बताई है स्केलर, हमने वेक्टर स्ट्रेटेजी बता दी है। ठीक है, चलो, इसने कहा -98 इज इक्वल टू 14 इंटू टी। ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना, ये हो गया -9.8 अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू तुम्हारे पास टी स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, तो हो गया आराम से। इसने का मतलब, इसने कहा ऐसे देखो, 14 तुम्हारे पास 1 जा 14 तुम्हारे पास कितना, 5 जा 70 होता है, 6 जा 84 होता है, एंड 7 जा ये, और ये तुम्हारे पास 0.7 जा ये आ गया। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, निकालते हैं जरा इक्वेशन क्या है ये इक्वेशन तुम्हारे पास कितनी बनी, ये बनी -7 इज इक्वल्स टू टी माइनस ये आ गया तुम्हारे पास 7 अपॉन तुम्हारे पास 20, और ये आ गया टी स्क्वायर। ये हो गया माइनस तुम्हारे पास 140 इज इक्वल्स टू 20 टी माइनस तुम्हारे पास कितना 7 टी स्क्वायर। ठीक, सॉल्व किया हमने यहाँ पे, ये हो गया 7 टी स्क्वायर माइनस 20 टी, और माइनस तुम्हारे पास 140 इज इक्वल्स टू 0। तो 7 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 140 इक्वल टू 0। इसने कहा ये तो वो है क्वाड्रेटिक, इसने कहा हाँ है, तो इसने कहा -b प्लस माइनस ऑफ वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये करना पड़ेगा क्या, हाँ करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आईएससी में कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, सीबीएसई में नहीं निकाल सकते हैं। तो सीबीएसई में वो ऐसी वैल्यू देगा कि तुम जल्दी निकाल लो, और आईएससी में वो कैसी भी वैल्यू देगा क्योंकि तुम कैलकुलेटर से निकालने वाले हो। ठीक है, चलो देखते हैं जरा यहाँ पे, ये हो गया 7t स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 20 इंटू टी प्लस माइनस ऑफ 140। ठीक है, तो तुम्हारे पास a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -b, c की वैल्यू -140। ठीक, माइनस ऑफ दी -20 प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना -20 का स्क्वायर। ठीक, और ये कितना तुम्हारे पास, ये तुम्हारा -4 इंटू ए इंटू सी माइनस तुम्हारे पास कितना 140 -140। ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितना 7। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेने के बाद तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.12 सेकेंड। ओके, अगर टाइम कभी भी नेगेटिव आता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप ड्रॉप कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ पे दो आंसर मिलने वाले थे, एक आंसर पॉजिटिव से मिलने वाला था और एक आंसर नेगेटिव से मिलने वाला था। इसने कहा जो आंसर नेगेटिव से मिलने वाला था उसमें हमें नेगेटिव आंसर मिल जाएगा, तो वो हम लिखेंगे नहीं, और पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा तो हम 6.12 सेकंड को उठा लेंगे। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ये बताया, ये समय ये क्या निकाला आपने, ये मैंने वो समय निकाल दिया जो ए से लेकर के बी तक आने पे लगा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी टाइम टेकन इज इक्वल्स टू कितना 6.12 सेकेंड। ठीक है, किसी को अगर लगे कि ये तुम्हारे पास कैसे सॉल्व किया है तो मैं यहाँ पे फटाक से, आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करना ठीक नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि सिंपल सी वैल्यू से निकल सकती हैं। ये हो गया है तुम्हारे पास 20, ये हो गया है प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे पास 400। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बताया, तो इसने कहा कि ये है तुम्हारे पास 14 7 980, ये हो गया 4 इंटू तुम्हारे पास 980 अपॉन तुम्हारे पास 14। इसने कहा ठीक है, 20 प्लस माइनस, यहाँ से 4 का अंडर रूट कॉमन लिया तो अंदर बचा तुम्हारे पास क्या 100 प्लस तुम्हारे पास कितना 980 अपॉन तुम्हारे पास कितना 14। ये आ गया है 20 प्लस माइनस तुम्हारे पास 2, ये हो गया कितना 980, तुम्हारे पास हो गया 1080 अपॉन तुम्हारे पास 14। ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब इसने कहा अंडर रूट ऑफ 1080 की वैल्यू कितनी है, ये तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसने कहा ये वैल्यू है तुम्हारे पास 32 पॉइंट तुम्हारे पास 86 अपॉन तुम्हारे पास 14। ठीक है, अब देखो, अब इसने कहा 32.86 मतलब तुम्हारे पास 64 पॉइंट समथिंग तुम्हारे पास आएगा। इसने कहा हाँ 64 पॉइंट समथिंग तुम्हारे पास आएगा। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व किया, तो इसने सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा वैल्यू। ठीक, इसने जब सॉल्व करने के बाद हमें को वैल्यू यहाँ पे निकाल करके दी है, तो ये वैल्यू आई होगी तुम्हारे 20 प्लस या होगी 65 पॉइंट तुम्हारे पास 72 अपॉन तुम्हारे पास 14, और एक वैल्यू क्या आई होगी 20 माइनस 65.72 अपॉन तुम्हारे पास 14। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास आई होगी। इसने कहा हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई होगी, ये वैल्यू आ गई होगी 65 मतलब 85.72 अपॉन तुम्हारे पास 14, और ये वैल्यू तो तुम्हारे पास लेस देन 0 आ जाएगी, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 6.12 सेकेंड। ये आ गया तुम्हारे पास समय। तो ए से लेकर के बी तक
ए से लेकर के बी तक तुम्हारे पास लगने वाला है समय कितना 6.12 सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात आती है तुम्हारे पास वेलोसिटी। ठीक, अब मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए होगी। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस तुम्हारे पास ए टी। ओके, v कहाँ पे, v कहाँ पे, v तुम्हारे पास जो है मुझे b पे चाहिए होगी। ठीक है, b पे चाहिए होगी। u कहाँ पे, u तुम्हारे पास a पे, a तुम्हारे पास क्या माइनस ऑफ g, टाइम टू t बता ही दिया है मैंने। इसने कहा ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू कितना, u तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना 14, ये हो गया तुम्हारे पास 14 प्लस माइनस ऑफ 9.2 इंटू तुम्हारे पास टाइम 6.12 सेकेंड। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने निकाला, इसने v की वैल्यू निकाली तो कितने आ गया 14 तुम्हारे पास। इसने जो मतलब कैलकुलेट करा तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया माइनस ऑफ 45.976 सेकेंड। और v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछे तो 45.976 तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, इसलिए तुम्हारे पास नेगेटिव आया। इस तरीके से हमने बी पॉइंट में वेलोसिटी भी निकाल दी और हमने टाइम भी निकाल दिया। समझ में आया सवाल, कुछ क्लियर हुआ इसमें कि हम लोगों ने क्या किया है, आ रहा कि नहीं आ रहा, कि अपन u की वैल्यू प्लस 14 दिए हैं। ठीक है, फिर अपन लोगों ने समय निकाला, समय निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकाल दिया, समय निकालने के बाद हम लोगों ने जो है वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, समय निकालने के बाद हम लोगों ने जो है वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन इसके आगे के आएंगे, इसके पीछे के नहीं आएंगे। जो कॉन्सेप्ट मैं बताता जा रहा हूँ वो होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है भाई, सभी लोग क्लियर है ना, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना जरा क्या बोला। अब अगला सवाल इसी पे बेस देता हूँ, एकदम इजी से सवाल उठाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो इन सवाल की कि क्या पूछ रहे हैं सवाल। अब इसने कहा कि लेट्स सपोज एक तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, ये वाला मान लो कि ये तुम्हारे पास सवाल है ऐसा। इसने कहा कि a stone is dropped from a balloon rising upward with a velocity of 16 मीटर पर सेकेंड। इसने कहा कि ठीक सर, ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास जो है ग्राउंड था। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है ग्राउंड था, ग्राउंड से तुम्हारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पे बलून था। ठीक है, और बलून राइजिंग अप विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। द स्टोन रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। इसका मतलब ए से लेकर के बी तक का जो समय लगा है, टाइम तुम्हारे पास टी ए बी, वो तुम्हारे पास 4 सेकेंड दे रखी है। ठीक है, इसने कहा ठीक, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,-x। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप। इसका तो बहुत ही सिंपल है, एस इक्वल्स टू कितना ut प्लस तुम्हारे पास हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे प्लस तुम्हारे पास 16 मीटर पर सेकेंड जब स्टोन गिरा, इसे क्या लेंगे माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4 प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी माइनस ऑफ 9.8। अगर तुम्हारे पास g की वैल्यू को तुम्हें बताया नहीं गया है कि कितना रखना है, माइनस 9.8 ही रखना होगा। ठीक है, ठीक, 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ दी h इज इक्वल्स टू 16 4 64 माइनस 4.9 इंटू हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना 16। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया हमने। माइनस ऑफ h इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 16 इंटू 4, तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो इसने यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से 16 निकाला तो ये कितना आ गया 4 माइनस तुम्हारे पास 4.9। ठीक है, माइनस ऑफ दी h 16 इंटू तुम्हारे पास कितना आ गया 0.9। ठीक है, 16 तुम्हारे पास 9 का कितना होता है, 69 का होता है 144, है ना। इसने कहा ठीक है, तो माइनस एच इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 14.4। ठीक, और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ये आ गया तुम्हारे पास किसमें नेगेटिव में इंटू 0.9, ये आ गया तुम्हारे पास नेगेटिव में। और एच की वैल्यू कितने में आ गई, एच की वैल्यू आ गई 14.4 मीटर। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी। समझ में आया क्या, क्या सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये सवाल मैं कैसे कर ले रहा हूँ फटाफट फटाफट। ठीक है ना, इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, जरा देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसको देखना जरा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है तुमसे, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन पे ध्यान देना, बाकी इधर की ड्राइंग छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, इसने कहा कि एक रॉकेट है जो कि वर्टिकली तुम्हारे पास क्या किया गया है, फायर किया गया है।
और वर्टिकली फायर किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड with a resultant vertical acceleration of 10 meter per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. What is the maximum height reached? ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि हम लोगों ने टीवी पे देखा है रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह, तो हम लोगों ने टीवी पे देखी ही है, पिक्चरों वगैरह में देखी है हम लोगों ने, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसने कहा हाँ देखी तो है। इसने क्या देखा है हम लोगों ने, इसने कहा हमने ये देखा है कि रॉकेट ऐसे तुम्हारे पास स्टार्टिंग में तो वर्टिकल जाता है, फिर तुम्हारे पास रॉकेट वर्टिकल जाते जाते थोड़ा सा ऐसे 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 और इधर की तरफ ऐसे हो जाता है ना। इस तरीके से तुम्हारे पास रॉकेट का ये मोशन इस तरीके से हो जाता है। जो रॉकेट के पार्ट्स होते हैं वो निकलते चले जाते हैं और मेन जो रॉकेट वाला पार्ट होता है जो कि सैटेलाइट को कैरी कर रहा होता है ऊपर की तरफ, वो आगे बढ़ जाता है। इसने कहा कि ठीक सर। तो इसने कहा कि रॉकेट तो शुरू हुआ था तुम्हारे पास यहाँ से, रॉकेट शुरू हुआ था कहाँ से, यहाँ से रॉकेट शुरू हुआ था, और रॉकेट के तुम्हारे पास ये प्रपल्शन है, ठीक है। ये पीछे की तरफ तुम्हारे पास जो गैसेस निकल रही है वो पीछे की तरफ ये रही। इसने कहा ठीक। इसने कहा कि रॉकेट को जब वर्टिकली फायर किया गया ग्राउंड से विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास TAB तुम्हारे पास कितना लगा, लेट्स सपोज ये लगा तुम्हारे पास 1 मिनट। TAB कितना लगा तुम्हारे पास, 1 मिनट लगा। इसने कहा हाँ सर ठीक है लगा। तो इसने कहा लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ये रॉकेट जब A से लेकर के B तक गया होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं ना, हम तो प्रोपल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो A की वैल्यू कोई G तो है नहीं। इसने कहा नहीं। इसने कहा यहाँ पे रॉकेट की वेलोसिटी 0 थी, पर यहाँ पे रॉकेट की वेलोसिटी कोई 0 तो है नहीं। रॉकेट तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट तक कब तक जाएगा, जब तक तुम्हारे पास रॉकेट के पास वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। इसने कहा कि ठीक है बात तो सही लग रही है। इसने कहा हाँ बात तो सही लग रही है। इसने कहा कि अच्छा दिमाग में ये बात आ रही है, हमारे दिमाग में हमारे ये बात आ रही है कि जब हम तुम्हारे पास यहाँ पे देखे तो हमने ये कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तुम्हारे पास जो है Hmax है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास वो हाइट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है वो हाइट है, ठीक है, टिल फ्यूल वॉज वर्किंग। जब तक तुम्हारे पास फ्यूल वर्क कर रहा था, तब तक तुम्हारे पास ये वाली हाइट उठाई गई है। लेकिन जब तुम्हारे पास फ्यूल यहाँ पे खत्म हो गया, जिसने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूल जो है वो फिनिश हो गया। इसने कहा फ्यूल फिनिश होने के बाद ये तो तुम्हारे पास कवर किया गया है दूरी ये, ठीक है, ये वर्टिकली अगर देखें तो ये वाली दूरी जो है तुम्हारे पास वेलोसिटी जो थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक वो कवर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे C मान लें तो AB पोर्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो A होगा, और टाइम तुम्हारे पास BC पोर्शन को तो अभी देख लेंगे, लेकिन ये पक्का पता है कि BC पोर्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो -G होगा। क्या कहते हैं? फ्यूल तुम्हारा जो था, रॉकेट का जो फ्यूल था, अच्छा पहले रीजॉइन कर लो, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए कवर जरा।